हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का ये एनसीईआरटी मैथ जिस चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 है। इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने डाली है इंट्रोडक्शन की, अगर नहीं देखा तो उसको जाके देखो, तभी ये समझ में आने वाला है, राइट। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो आपको पहले बताना भी है क्यों ये रॉन्ग है एंड क्यों ये राइट है, एंड उसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो देखो आपको जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताई है उसी के बिहाफ पे ये पूरा एक्सरसाइज होने वाला है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सो ध्यान दो, कभी भी अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, यहाँ से आप अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हो, चाहे जिस तरीके से लेके आओ, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हम सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहे जितनी मर्जी उतनी लाइन को पास कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से। सो आपको यहाँ पे लिखना है ये फॉल्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? एज देयर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। तो ये मेंशन कर दो। सो राइट, क्लियर हुआ। सेकेंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो जस्ट इसका ऑपोजिट इन्होंने दिया है, सेकेंड वाला अच्छे से रीड करो। इन्होंने बोला है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा। अब आप बताओ, एक ही लाइन तो यहाँ से पास हो रही ना, इसके ऊपर से कितनी लाइन लेके जाओगे? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे लिखो फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 अगर गिवन पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन आप ले जा सकते हो, बाकी तो इसके ऊपर ही रहेगी ना। तो वो आपने नहीं थोड़ी ना बनाई। यहाँ पे हमने कई सारे कर दिए थे, यहाँ पे बस एक ही कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन ड्रॉन थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये लिखना है, ठीक है। फॉल्स एज ओनली one line can pass through two distinct पॉइंट, ठीक है। तो आपको अगर 2 पॉइंट गिवन है तो वहां से एक ही लाइन पास कर सकते हो। थर्ड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। सो यस, मैंने बताया था अगर कोई लाइन है, ठीक है, बीच में वो टर्मिनेट हो गई, फिर से आप उसको कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस बोथ द साइड्स इनफाइनाइटली। तो यहाँ से अगर ये टर्मिनेट हो गई, फिर आप उसके बाद इसको भी, ठीक है, तो वो कर सकते हो, मतलब कि फिर से ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए इसको सिर्फ ज्योमेट्री में ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। सो आप ज्योमेट्री में ही कर सकते हो, पूरे मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते, लाइक अरिथमेटिक अलजेब्रा में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए पोस्टुलेट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे ही इम्प्लीमेंट होने लायक थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडियाई आर इक्वल। इन्होंने बोला है अगर 2 सर्कल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ठीक है, दोनों इक्वल है 2 सर्कल। सो सही बात है, जब दोनों सर्कल सेम है तो दोनों का रेडियाई भी तो सेम ही होगा ना। रेडियाई मतलब कि एक तो सेंटर से जो सरकमफेरेंस पे गया है वो रेडियस होता है, और अगर मैंने इसको दोनों साइड मिला दिया तो इसको हम रेडियाई बोल देंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। सो यहाँ पे बोला है तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि जो इनका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो वो इक्वल ही होगा ना, तो रेडियाई भी इक्वल होगा। सो यहाँ पे मेंशन कर दो इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल्स इक्वल मतलब कि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये पाई है, ठीक है। सो समझ गए? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये आपको ध्यान होगा जो यूक्लिड्स का ऑक्सियोम था उसमें हमने पढ़ा था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग, ठीक है। सो अगर मैंने ए बी इन्होंने पी क्यू के, ए बी जो है बराबर दिया है पी क्यू के और पी क्यू किसी और के इक्वल है एक्स वाई के, तो हमें इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा या फिर एक्स वाई जो है वो ए बी के इक्वल होगा। पढ़ा था ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग, राइट। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ए इक्वल है बी के, है ना, और बी की वैल्यू है 5, तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल होगा 5 के, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल याद होगा तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि ए बी की वैल्यू अगर पी क्यू के बराबर है और पी क्यू की वैल्यू उन्होंने एक्स वाई दी है तो ए बी बराबर होगा पी क्यू के। उसी तरीके से ए इक्वल है बी के और बी की वैल्यू हमें 5 बताई है तो हम बोलेंगे कि यस ए भी 5 ही होगा क्योंकि ये बराबर है बी के। सो इस तरीके से ये जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सियोम से रिलेटेड था, ये जो पोस्टुलेट से रिलेटेड था आई थिंक, और ये भी पोस्टुलेट था, ये भी पोस्टुलेट था और ये भी पोस्टुलेट था, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। बाय बाय।